सालार गुस्से से बिफरा उस बिल्ली की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वहशी जानवर फिर से जाग रहा था, जिसे सालार ने सिर्फ ऐन के लिए उसे हासिल करने के बाद कहीं दफन कर दिया था। वो कभी नहीं चाहता था ऐन उसका खतरनाक रूप देखे और उससे खौफजदा होकर दूर चली जाए। सालार ने अपनी आंखें जोर से भींच लीं और हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से जकड़ रखा था। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐन को नहीं मारेंगे। ऐन तो बहुत मासूम है और बेचारी बेजुबान भी है। उसने क्या कहना है आपको? देखिए, अगर आप ऐन से प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपसे लाड करेगी, आपसे बहुत जल्द मानूस हो जाएगी, आपकी हर बात मानेगी। प्लीज उसे कुछ मत कहें ना। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपके सामने इसे बुलाऊंगी भी नहीं, इसे मिलूंगी भी नहीं। आप जब जाएंगे तो फिर इससे मिल लिया करूंगी। ऐन आंखों में आंसू लिए सालार को देखती बोले जा रही थी। उसे सालार की हालत और गुस्से को देखकर लग रहा था कि वो उसका हाल भी वैसा ही करेगा जैसा भालू का किया था। ऐन की बातें सुनकर सालार आंखें खोले साकित बेजान नजरों से देख रहा था। देख तो वो ऐन को रहा था, मगर दिमाग उसका कहीं और ही था। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद सालार यकदम पलटा और लंबे लंबे डग भरता हुआ कांपते हाथों से ख्वाबे जहां से ही बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को लरजती आवाज में बामुश्किल बोला था, एयरपोर्ट चलो। सालार को फिर से आज अपने डॉक्टर की जरूरत पड़ी थी। उसके दिमाग में अभी तक ऐन के अल्फाज गूंज रहे थे। आप ऐन को मार देंगे? मेरी फिर से स्कूल में लड़ाई हुई। मैंने उस लड़के को कुछ नहीं कहा, मगर मेरा दिल बहुत कुछ करने का कह रहा है। वो अचानक से मेरी ओर बढ़ा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहां से भाग रहा हूँ। वो सब मेरे पीछे ऊंचे ऊंचे कह लगा रहे हैं और साथ ही कह के हा 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 हा, उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, हा हा हा, ये तो लावारिस है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। अरे अरे देखो तो, इससे कोई भी प्यार नहीं करता, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो सब सब हाँ हंस रहे हैं मुझ पर। मैं दौड़ते हुए गिर गया हूँ, मेरे हाथ छिल गए, उनसे खून खून बह रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो रो रहा हूँ। वो लड़का फिर से तकलीफ दे अल्फाज से मेरी रूह छलनी कर रहा है। च च च च च बेचारा लावारिस। सालार, चोट लग गई बच्चे को, अब कौन इसके जख्मों पे मरहम रखेगा? उसने जोर से मेरे बाल खींचे और कह रहा है कि तुम सारी जिंदगी यूं ही ठोकर खाते रहोगे, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, किसी को भी कोई हमदर्दी तक नहीं होनी तुमसे, तुम यूं ही तड़पते हुए मर जाओगे, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, तुम ऐसे ही सिसक सिसक कर मर जाओगे। हा 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 हा, तुम्हें तो शायद कब्र भी नसीब ना होगी। हा हा हा। नहीं, मुझ प्यार करेगी, मैं लावारिस नहीं, ऐन करेगी। बल्कि प्यार किया था ना उसने मुझसे, उसी ने। सालार चीखते चीखते अब बेहोश हो चुका था। डॉक्टर पाल दुख से उसे देख रहे थे। कब से सालार उनसे सेशंस करवा रहा था, मगर ठीक होते होते एकदम उसे न जाने क्या होता, फिर से सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। मगर इस मर्तबा सालार ने अपने मुंह से किसी लड़की का नाम लिया था, ऐन। डॉक्टर पाल पुरसोच नजरों से उसे तकते रूम से बाहर चले गए थे। सालार के जाने के बाद नूर कुछ देर तक तो तूफान के वापस आने का इंतजार करती रही, मगर जब तूफान तो क्या उसके आसार भी दूर दूर तक नजर न आए, तो नूर सब भुलाए फिर से अपनी बिल्ली की तरफ मुतवज्जे हो गई। जानती हो किटकैट, अगर मैंने तुम्हें ऐन ना कहा होता ना, तो आज तो तुम्हारा पक्का डेड डे होना था। ये मैं थी जिसकी वजह से सालार ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और कहेंगे भी नहीं, ऐसा मेरा दिल कहता है। लेकिन क्यों पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है। ऐन कहने का भी पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो ये सुनकर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन किटकैट, वो गए कहाँ हैं? नूर बिल्ली को गोद में बिठाए उससे बातें कर रही थी। वो खुश तो थी बिल्ली के बचने पर, मगर साथ में परेशान भी हो रही थी कि सालार कहाँ गया है और अब तक लौटा क्यों नहीं। उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसने अनजाने में सालार को अपने बेरहम माजी में फिर से फेंक दिया था। सालार बेड पर मुंह के बल लेटा हुआ था। उसके कानों में ऐन के वही अल्फाज बार बार गर्दिश कर रहे थे जिन्होंने उसका सुकून बर्बाद कर दिया था। ऐन को मार देंगे,
वो एक झटके से उठा और तकिया बेडशीट दीवार पे उछाल दी, जैसे वो इन अल्फाजों को अपने से दूर उछाल रहा हो। मैं कैसे मार सकता हूँ अपनी ऐन को? कैसे कैसे कह सकती हो तुम ऐसा? मैं तुम्हें अपने ख्यालों तक में भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो हकीकत में नहीं, कभी नहीं। सालार कुर्ब में डूबा अजियत में था। उसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। इस्तराबियत सर पर सवार थी। वो बेचैन सा कब से रूम में बंद था। नादर और करीम में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खाने पीने का ही कुछ पूछ सके। दोनों एक दूसरे का मुंह ऐसे देख रहे थे कि असल वजह उनको ही पता हो तो कुछ मालूम हो जाए। अब पता नहीं किसने शेर की खुराक छीनी है, जो वो ऐसे खामोश सा अपने गार में सुबह से घुसा हुआ है। जब निकलेगा तो पता नहीं कौन सी कमबख्ती मुझ पर नाजिल होगी। करीम को तो अपनी ही पड़ी हुई थी। वो जानता जो था कि सालार हमेशा उस पे ही अपना गुबार निकालता है, और ऊपर से सुफियान ने भी कब से उसकी नाक में दम कर रखा था कि कोई खबर की ही रट लगाई हुई थी। गुस्से में आकर उसने टेक्स्ट कर दिया था जिसमें लिखा था कि कल सुबह की फ्लाइट से आ जाना मेरे जनाजे की बिरयानी खाने। जवाब में उसे हा के साथ लाफिंग इमोजी मिला था, और साथ ही लिखा था कि हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो तुम्हारे मर्ग की बिरयानी खाने को मिले। गुस्से में आकर उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया था और बेचारगी से दरवाजे की तरफ तकते अपनी शामत का इंतजार करने लगा। नूर अभी अभी किटकैट साहिबा को गार्डन में बने उसके नए घर में सुला कर आई थी और सोने की तैयारी कर रही थी। अभी वो लेटी ही थी कि उसके मोबाइल पर मैसेज की नोटिफिकेशन आई। मोबाइल उठाकर देखा तो मंजी का नाम चमक रहा था। नूर मुस्कुराते हुए उसके मैसेजेस पढ़ने लग गई, जिसमें मंजी ने रस्मी सी गुफ्तगू से आगाज किया था। नूर ने भी महज़्ज़ब अंदाज में जवाब भेजा और अगले मैसेज का इंतजार करने लगी। अच्छा तो बताओ फिर कब मिल रही हो स्वीट गर्ल? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? या फिर तुम मुझे भूल चुकी हो और मिलना ही नहीं चाहती हो? मैजी ने मैसेज टाइप किया और सैड इमोजी भेजा। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा आप बताएं कहाँ मिलना है? नूर सदा की सादी मेजी की चालाकियों को कहाँ समझती थी, इसीलिए घबराते हुए जो समझ आया वही बोल दिया। सच्ची? ओ सो स्वीट ऑफ यू गर्ल। तो ठीक है फिर उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं और साथ मिलकर मजेदार डिनर करते हैं। क्या कहती हो फिर? अब क्या करूं, सालार को पता चला तो वो तो बहुत नाराज होंगे। पहले ही मैंने मंजी के साथ हुई मुलाकात के बारे में नहीं बताया, और अब भी पता नहीं वो कहाँ है। क्या करूं? नूर सोच में गुम थी कि मेजी का एक और मैसेज आया। क्या हुआ, नहीं आ रही क्या? नहीं, मैं जरूर आऊंगी। कब आना है? ओह यस थैंक्स यार। अच्छा मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम टेक्स्ट करती हूँ, तो फिर मिलते हैं आज की शाम यादगार बनाने के लिए। मेजी का लहजा आखिर में अजीब सा हो गया था, मगर नूर उसकी मोहब्बत समझकर मुस्कुरा दी, और फिर दोनों ने बाय किया और नूर लेटकर मुस्कुराती हुई सो गई। सारे यूनी वाले भी अब वापसी की तैयारी कर चुके थे और अपनी लाई हुई गाड़ियों में वापस जा रहे थे। बुरहान भी गाड़ी में बैठ चुका था और अजफर का इंतजार कर रहा था कि किसी ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बड़े मजे से सीट संभाली और दरवाजा लॉक कर दिया। बुरहान ने जब देखा तो सामने बड़ी शान से रुबाब साहिबा बैठी हुई थी। ओ तुम किस खुशी में बैठी हो यहाँ? उठो यहाँ से। यहाँ अजफर ने बैठना है। वैसे भी नाराज था मुझसे, बड़ी मुश्किलों से राजी किया है। हाँ तो बुरहान साहब, फिर तो आपको निकाह भी अपनी गर्लफ्रेंड अजफर के साथ ही कर लेना चाहिए था। मुझ जैसी बेचारी अबला नारी से क्यों किया? हाँ, रुबाब को तो गुस्सा ही आ गया था। कैसा अनरोमांटिक बंदा था। एक तो उसे खुद मुझे जबरदस्ती करके गाड़ी में बिठाना चाहिए था, जैसे फिल्मों ड्रामों में होता है, मगर नहीं, ये तो है ही सदा का खुश्क बंदा। उफ अल्लाह, रुबाब प्लीज यार, मैं बहुत थका हुआ हूँ पहले ही। अब मुझ में मजीद सकत नहीं है कि तुमसे गोलाबारी करूं। बुरहान ने उसके सामने हाथ जोड़कर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। भाई मियाँ जी, आपको नहीं पता बीवी के सामने शौहर हाथ नहीं जोड़ते, गुनाह मिलता है बीवी को। क्यों मुझ गरीब को गुनाहगार कर रहे हो? रुबाब ड्रामाई अंदाज में हाथ नचा नचा कर उसे पते की बात बता रही थी। बुरहान जो फुल गाड़ी चलाने बल्कि भगाने में लगा हुआ था, क्योंकि मौसम के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। रुबाब की इतनी इज्जत अफजाई पर फौरन से ब्रेक लगाई, जिससे कार सड़क के बीचों बीच रुक गई थी, जबकि बुरहान गर्दन मोड़े हैरत से मुंह खोले रुबाब की तरफ देख रहा था।
जो बुरहान के एकदम ब्रेक लगाने से अपना सर डैशबोर्ड से बमुश्किल बचाए दिल पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। हाय मियाँ जी, क्या करते हैं? क्यों भरी जवानी में बेवा होने का शौक चढ़ गया है आपको? अभी मुझे कुछ हो जाता तो? हाय अल्लाह। वेट, पहले तो लड़का बेवा नहीं रंडवा होता है, और सेकंड ये कि ये इतनी इज्जत कब से देने लग गई तुम मुझे? अभी इससे पहले के रुबाब कुछ बोलती ही बुरहान फिर से बोल पड़ा, और ये मियाँ जी क्या होता है? अब मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं कि तुम मुझे मियाँ जी ही कहने लग जाओ। सो मिस रुबाब अकबर मिर्जा, आइंदा इस नाम से परहेज कीजिएगा। गॉट इट? ये कहकर बुरहान गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ओए हेलो, पहली बात, मैं अब रुबाब अकबर मिर्जा नहीं रही, अब मैं मिसिज रुबाब बुरहान हूँ। रुबाब ने चहकते हुए बड़े मजे से कहा। या अल्लाह, कहाँ फंस गया हूं मैं? एक तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और इस लड़की की जुबान बंद नहीं हो रही। तुम पे गई है। कौन? मसरूफ अंदाज में उसने पूछा। तुम्हारी बेटी। बुरहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यार कुछ तो शर्म कर लिया करो, कैसे धड़ल्ले से हमारी फ्यूचर बेटी का जिक्र कर रही हो? उसके लिए तुम जो हो, रुबाब ने बड़े मजे से जवाब दिया। जबकि बुरहान तासुब से सर हिलाने लगा। उसने तो रुबाब को तंग करने की गर्ज से फ्यूचर बेटी कहा था, मगर ये भी तो रुबाब थी, सदा की बेशरम। बुरहान तेरा क्या होगा? सर स्टेयरिंग पे गिराए बुरहान अपने मुस्तकबिल को लेकर एक बार फिर से गमगीन हुआ। सर, वो आपके लिए इनविटेशन कार्ड आया है। सालार जब से आया था अब जाके अपने रूम से निकला था तो करीम ने डरते डरते उससे मुखातिब हुआ। कैसा इनविटेशन? सालार ने सर्द आवाज में पूछा, जिसका जवाब करीम ने थूक निकलते हुए दिया। वो सर, मिस मुनीजा सोहेल खान की एंगेजमेंट है इस थर्सडे को, इसी का नोटिफिकेशन है। जाओ। करीम को बीच में ही टोकते हुए उसने बेतासुर लहजे में कहा। करीम चौंकता हुआ वहां से निकल गया कि सालार को शौक नहीं लगा कि उसकी बीवी उसके निकाह में होते हुए किसी और से मंगनी करने जा रही है। पीछे से सालार ने मुस्कुराते हुए सर झटका था।